किसी भी साइज में। ये अंडर बस्ट हमारा ये हो गया, हमारी बॉडी में जो शेप ये आएगा, ठीक है, अंडर बस्ट इसको बोलेंगे। इससे आपको 2 इंच कम से। फ्रेंड्स, बहुत लोगों का बॉडी का जो मेजरमेंट है ना, पता ही नहीं है कि किस मेजरमेंट को क्या बोलते हैं। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन सी पार्ट को क्या बोलते हैं। वो सारे हम डम्मी के ऊपर एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो लाइन लगा रखा हूं मैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए, इस पॉइंट को यहाँ पे जो होता है पॉइंट, मैं आप यहाँ पे, अगर मैं ऊपर यहाँ पे बात करूँ, जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं फ्रेंड्स एचपीएस, ठीक है। ये होता है यहाँ पे एचपीएस और ये होता है एलपीएस। कैसे, जो आपको मैं इसे दिखा रहा हूँ, ये डाउन है। एचपीएस मतलब हाई पॉइंट शोल्डर, और ये डाउन है तो इसको बोलते हैं यहाँ पे लो पॉइंट शोल्डर। क्लियर। इसके बाद में ये वाला जब हम यहाँ से मेजरमेंट लेते हैं ये एचपीएस से, तो ये हम हमारा जो अपेक्स पॉइंट, ये सबको पता है कि ये अपेक्स पॉइंट होता है जो फ्रेंड से 10 इंच पे आता है। तो ये 10 इंच कहां से बोलेंगे, अपेक्स पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम एचपीएस, मतलब एचपीएस से डिस्टेंस है इसका 10 इंच, राइट। ये हो गया। अच्छा, इसका दूसरा नाम ये क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो लाइनें दिख रही है ये है सेंटर। अब मैं यहां से बात करूं अपेक्स पॉइंट फ्रॉम सेंटर फ्रंट, तो हम लोग जो 4 इंच रखते हैं इसको हम ऐसा मेजर करेंगे। देखिए, ये 4 इंच अराउंड मेजरमेंट आता है यहाँ से, ये सेंटर फ्रंट। तो इसमें हमारा 4 इंच हम रखते हैं, वो बेस्ट होता है, इसमें थोड़ा कम आ रहा है। अपेक्स पॉइंट फ्रॉम सेंटर फ्रंट इसको बोलते हैं। तो अपेक्स पॉइंट की जो नाप क्या था, ये एचपीएस लाइन, दूसरा देखिए ये एल बन जाएगा। यहां से भी इसका नाप होता है, ऊपर से भी एक नाप होता है। क्लियर। ये दो जगह से इसको नापा जाता है। तीसरा, यहाँ पे जो एक पॉइंट ये दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, अपर चेस्ट। इस लाइन को अपर चेस्ट। अब यहां से ये अपेक्स पॉइंट से इस लाइन को हम लोग अभी 3 इंच में कम है, बट जब भी हम एक बनाते हैं, क्योंकि 3 इंच, ये 2.5 इंच आ रहा है, आपको पता होगा, ये 2.5 इंच 2.5 इंच, क्योंकि हमारा कप जो होता है, और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 6 इंच। ठीक है। मैं आपको एक चीज में एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये जो कप हमारा होता है, ठीक, मैंने आपको पहले बताया कि 36 साइज के लिए हमारा जो कप के साइज है, ये देखिए 5 इंच होता है। तो यहाँ से अपेक्स पॉइंट से आपका ऊपर जो 2.5 और डाउन 2.5 ये जाता है, ठीक है। तो अब ये अपेक्स पॉइंट पे हम लोग ऐसे फिट करते हैं ना, हमारा जो कप के साइज होता है सेंटर में रखेंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा गैप चाहिए होता है, बिल्कुल जड़ में नहीं होना, आधा आधा इंच की गैप होना चाहिए। तो ये टोटल जो हमारे यहाँ से जो लेंथ है ना, वो 6 इंच चाहिए। ओके फ्रेंड। अब ये देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, अंडर बस्ट। ये अपेक्स पॉइंट, देखिए मैं आपको सामने से समझा रहा हूं, ये क्या है, अपर चेस्ट, ये है अपेक्स पॉइंट, ठीक है। इसी को फुल बस्ट बोला जाता है। और ये क्या है, अंडर बस्ट। और भी इसको कुछ लोग बोलते हैं अंडर चेस्ट। तो फ्रेंड, ये अंडर बस्ट हो गया, ठीक है, अपर चेस्ट, अपेक्स पॉइंट, अंडर बस्ट, ये क्लियर हुआ। और अब मैं इसी पे लेंथ की बात कर लेता हूं। तो हम लोग ब्लाउज कितना इंच रखते हैं, यहां से देखिए 10 इंच अपेक्स पॉइंट पे है, तो ये 14 इंच हम लोग यहाँ रखते हैं। तो 14 इंच आपको किस में रखना है, जिसमें आपका बेल्ट नहीं है। अगर आप बेल्ट रख रहे हो तो आपको कितना ब्लाउज की लेंथ रखनी है, 14 नहीं 15। अब ये हर हाइट के हिसाब से होता है। तो आपको मेन चीज क्या ध्यान में रखना है, आपका अंडर बस्ट। अंडर बस्ट क्या आएगा, अंडर बस्ट फिर से समझा रहा हूं, किसी भी साइज में। ये अंडर बस्ट हमारा ये हो गया, हमारी बॉडी में जो शेप ये आएगा, ठीक है, अंडर बस्ट इसको बोलेंगे। इससे आपको 2 इंच कम से कम प्लस होना चाहिए बेल्ट में, बेल्ट वाला ब्लाउज में, और 1 इंच विदाउट बेल्ट में होना ही चाहिए गैप। ओके फ्रेंड्स, नहीं रखेंगे बेल्ट वाले में तो फिर फंस जाएगा। तो जब भी मैं बेल्ट वाला वीडियो बनाता हूं, मैं 15 इंच आपको लेंथ रखने को बोलता हूं। ओके। अगला अब आपको इसमें बताता हूं, अक्रॉस फ्रंट किसको बोलते हैं। अक्रॉस फ्रंट, जब भी हम यहां से अपना आर्म होल को मेजर करते हैं हम लोग 6.5, राइट। तो इसका ना बीच का जो पार्ट होता है ना, ये होता है यहां से अक्रॉस फ्रंट। अक्रॉस फ्रंट इसलिए नापा जाता है कि ये वाला जो पार्ट है, इससे हमारा कपड़ा अंदर ना, इधर ना एक्स्ट्रा हो जाए, इसीलिए हम अक्रॉस फ्रंट कभी कभी नाप ये डालते हैं। बट ब्लाउज में हम अक्सर इसलिए डालते हैं कि वो पहले ही से माइनस हमारा रहता है। शोल्डर हम लोग हमेशा माइनस बनाते हैं, तो अब इसमें क्या नापेंगे, अगर ड्रेस बना रहे हो तो आपके लिए मस्ट है इस मेजरमेंट को। और अक्रॉस बैक जो होता है, ये अक्रॉस बैक हमारा कैसे नापते हैं, आर्म होल के बीच में ऐसे, ठीक है। तो इसका मैं अगर अक्रॉस बैक देखिए कितना आ रहा है, अगर ये डम्मी है, इसका जो शोल्डर है फ्रेंड्स, ये
शोल्डर इसमें 15 इंच है, ठीक है। अक्रॉस बैक अगर नापू तो ये 14.5 है, आधा इंच कम है, ठीक है। और इसी तरह से अक्रॉस फ्रंट अगर आप नापोगे तो अक्रॉस फ्रंट इसका 13.5 है। तो आपने देखा कि यहाँ पे सबसे कम अक्रॉस फ्रंट रहता है। ओके, तो ये सारा एक मेजरमेंट है जो आपको पता नहीं है, ये मैंने आपको इसमें गाइड कर रहा हूँ। अब जो नेक की ड्रॉप अगर नापते हैं आप लोग, तो देखिए यहाँ से अगर 10 इंच हमारा जब हम नापते हैं तो हमारा ये फुल डीप नेक इसी को बोलते हैं। फुल डीप नेक यही है, अपेक्स पॉइंट से ज्यादा नेक डीप तो वो फुल डीप पे नहीं आता, वो एक्स्ट्रा डीप हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ज्यादा डीप तो नेक नहीं रखना चाहिए। ये हमारा फुल डीप नेक है, तो ये 10 इंच हम इस तरह से मेजरमेंट करते हैं, तो 10 इंच हो गया। ओके, और इस तरह से चेस्ट कैसे मेजर करते हैं, देखिए चेस्ट के लिए हमारा जो भी साइज हो आपका, ये मेन चेस्ट, इसी को कभी भी आप नापिए तो आपको यही चेस्ट नापना है। देखिए यहाँ से 37 इंच आ रहा है इसका, 36 का जिसका भी मतलब साइज होगा आपको 36, देखिए ऐसे चेस्ट नापना है आपको, ठीक है। ये है मेन चेस्ट की मेजरमेंट। अब यहाँ पे ब्लाउज में ये अपर चेस्ट की मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 इंच शॉर्ट हो जाता है आपका अपर चेस्ट का। ये अपर चेस्ट में हम मेजरमेंट कब लेते हैं, मैं आप लोगों को ये बताया, अपर चेस्ट की मेजरमेंट की जरूरत जब पड़ती है जब हमारा ऊपर स्लीव नहीं होता है, जो यहाँ से आपने ऑफ शोल्डर बोलते हैं, यहाँ पे फिर हमारा अपर चेस्ट की मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको एक नाप नाप के बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सेलिब्रिटी लोग पहनते हैं और कोई बाजू नहीं रहता, कोई डोरी नहीं रहता है, फिर भी नहीं गिरता है, ठीक है। तब हमें अपर चेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, अब हम यहाँ पे अंडर बस्ट के लिए अगर हम कोई ड्रेस डिजाइन वाला बना रहे हैं तो फिर अंडर बस्ट के भी हम मेजरमेंट करते हैं। तो अंडर बस्ट जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे कि किसको बोलते हैं, तो अंडर बस्ट जैसे मेरा टेप लगा हुआ है यहाँ पे आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है। और जब हम वेस्ट की मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे वेस्ट की जो लेंथ हमारी होती है यहाँ पे फ्रंट 30 इंच आएगा, देखिए। तो यहाँ से यहाँ पे 2 इंच का ये फर्क हो गया। हमारा जो बस्ट यहाँ पे कितना 37, ये था 32, और ये वेस्ट लाइन पे 30 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मेजरमेंट है। दूसरा, आपको जब भी कॉलर वाला कुछ बनाते हो ना, कॉलर आपकी जैसे कॉलर ब्लाउज में, तो आप नेक कैसे मेजरमेंट करेंगे, जब भी आप नेक ड्रॉप नाप रहे हो तो आपकी इतना रखना है कि 2 उंगली इसमें एडजस्टमेंट हो जाए, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसे नहीं नापना है गले को, आपको बस 2 उंगली यहाँ रखनी है, आपका नेक परफेक्ट है। यानी कि यहाँ पे 16.5 इंच आ रहा है, ऐसे 2 नेक उंगली जाना चाहिए, तो इतना हमारा गैप चाहिए, बस ये परफेक्ट है। अगर कोई कॉलर वाला ब्लाउज या कुर्ती बनाते हो तो कम से कम 2 इंच 2 उंगली इसके अंदर जाना चाहिए। ओके, ये हमारा एक नेक का मेजरमेंट है। तो फ्रेंड्स, आर्म होल की जो मेजरमेंट होती है हम इस तरह से यहाँ पे नापते हैं। तो अब इसमें स्लीव है ही नहीं, बट हम लोग कितना रखते हैं, 15.5 इंच रखते हैं। तो 15.5 पे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये सही है। जितना भी हमारा होता है ना, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल, ये आपको आर्म होल खुद का जैसे नापना है, इंच टेप को हम यहाँ पे ऐसा रख लेते हैं, ठीक है। और ये साइड से पकड़ के आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कैसे नापना है। अब मेरा तो थोड़ा ज्यादा आ रहा है, 19 इंच आ रहा है, 19 इंच, ठीक है। ऐसे तो ये आपका आर्मोल कुछ इस तरह से बिल्कुल इजी है, ऐसा नाप के चेक कर लेना है। आपका स्लीव उठना चाहिए तो ऐसा चेक कर लेना। नेक के लिए, आर्मोल के लिए ऐसे ही मेजरमेंट होता है। बाकी सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो भी मेजरमेंट था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। मेजरमेंट करने का ये बेस्ट तरीका है, और जिनको पता नहीं है, जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो जरूर आप लोग नोट कर लीजिए, याद कीजिए। अक्रॉस फ्रंट, अक्रॉस बैक, और मैंने अपेक्स पॉइंट, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, इसको लोअर चेस्ट भी बोलते हैं, अंडर बस्ट भी बोलते हैं, वेस्ट का, ठीक है। सारे डिटेल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना मेजरमेंट का, अपेक्स पॉइंट में सब कुछ यहाँ से एक्सप्लेन किया पूरा। आप लोग वीडियो को रिव्यू बार बार करके देख के याद करो, ये चीज बेसिक मेजरमेंट है, याद होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपका इससे क्या होगा, क्लाइंट अगर आता है ना बुटीक पे, आप उसको बोलोगे ना सर अक्रॉस फ्रंट या मैम अक्रॉस फ्रंट, ठीक है, वो कहेगा कि इसको नॉलेज है, कुछ ऐसा मेजरमेंट आप बता रहे हो ना कि जो एक प्रोफेशनल लोग को पता होता है। तो ऐसे जब मेजरमेंट के लिए बात करते हैं तो उनको लगेगा कि इसको नॉलेज है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो क्या होंगे, उनको भरोसा होगा, ट्रस्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, तो फ्रेंड्स, इसी तरह का जो मेजरमेंट चार्ट जैसे कि हमने बताया, और आपको अच्छे से और सीखना है ना पूरी डिटेल में, तो मैंने एक मेजरमेंट चार्ट बनाया, जैसे आपको पता होगा मेजरमेंट चार्ट, उसमें बहुत सारा मेजरमेंट है, और हमने एक साइज बताया आपको, उसमें है 30 साइज से लेकर के 46 साइज का पूरा मेजरमेंट, पूरा टोटल डिटेल में है। शोल्डर माइनस चार्ट भी है, साथ में एक वीडियो है गाइडेंस के लिए कि आपको यूज कैसे करना है। अगर वो आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे जो है
आप मैसेज कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। उसकी कीमत है ओनली 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।